ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీలో కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్ జరుగుతోంది. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. young veterans, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में आप सभी के बीच आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को आपकी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे बताया गया कि इस ग्रेजुएशन परेड में इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और वियतनाम के ट्रेनी सहित 245 पायलट और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर शामिल हैं। फाइटर पायलट से लेकर हेलीकॉप्टर पायलट्स, नेविगेशन ब्रांच, ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी, वेपन सिस्टम और एयरफोर्स ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच की यह डाइवर्सिटी अपने आप में ज्वाइंटनेस के प्रति हमारी कमिटमेंट को भी रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं इंडियन एयरफोर्स समेत इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और वियतनाम के ट्रेनीज को भी विशेष बधाई देता हूं, जिन्होंने आज कोवेटेड विंग्स अर्जित की है। साथ ही मैं सभी अवार्डीज को भी उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज जब आपकी कैडेट लाइफ की जर्नी समाप्त हो रही है तो मुझे लगता है कि आप सेटिस्फैक्शन और एक्साइटमेंट का एक मिला जुला भाव महसूस कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, आपकी यात्रा भी प्रारंभ ही हुई है और आप एक ऐसी सर्विस का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसने देश की हर पुकार पर अपना बेस्ट दिया है। एक ऐसी सर्विस जिसने 1947-48 में श्रीनगर एयरलिफ्ट से कश्मीर में युद्ध की दिशा ही बदल दी, जिसने 1971 में ढाका पर निर्णायक हवाई हमलों से मात्र 13 दिनों में एक नया इतिहास लिख दिया। आप उस सर्विस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स हमेशा भारत की ढाल और भारत की तलवार बनकर रही है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने यही भावना आप सबके अंदर देखी है। हमारी एयरफोर्स ने क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद करने में कामयाबी हासिल की। यदि हम उतना बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए तो उसके पीछे हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारी एयरफोर्स के ट्रेन्ड, करेजियस और डिसिप्लिन्ड ऑफिसर्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। निश्चित ही भविष्य के ऑपरेशंस में भी हमारे एयरफोर्स की यही भूमिका देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आमतौर पर अब तक युद्ध में 2 वेक्टर्स रहे, पहला सैनिक और दूसरा उसके इक्विपमेंट। लेकिन आज के युद्धों में कई बार सैनिक हमें सामने दिखाई ही नहीं देता है और जिस हथियार से आक्रमण किया जा रहा है वह भी सामने नहीं होता है। न तो सैनिक है, न तो इक्विपमेंट है। राडार, सैटेलाइट्स, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है, न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। साथियों, अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरीज के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है। और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है। एक प्रोफेशनल सोल्जर के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप इमर्जिंग चैलेंजेस के प्रति सदैव सजग रहें, सदैव जागरूक रहें और आवश्यकता के अनुसार अपने रेस्पॉन्स को नई जनरेशन के आप सभी वॉरियर से मैं कहना चाहूंगा कि आप आने वाले समय के इन वार सिस्टम्स और स्ट्रेटजीज को भी भली भांति समझें। साथियों, आपको इन्हें अडॉप्ट करना है और जरूरत पड़ने पर अमेंड भी करना है। आपको इनोवेट करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है और इन सब में एज भी हासिल करनी है। आपके लिए दुनिया में चल रहा हर युद्ध एक नया लर्निंग स्कूल होना चाहिए। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क और ब्रिलियंस की भी उतनी ही जरूरत होगी। साथियों, स्मार्ट वर्क की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के दौर में हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्मार्ट नेशंस ही अपनी जगह बना रहे हैं। पहले ऐसा लगता था कि जो बड़ी पावर्स हैं वह हर मोर्चे पर डिसाइसिव एज रखती हैं, लेकिन अब तो कंपैरेटिवली स्मॉल पावर्स भी अपने छोटे लेकिन घातक हथियारों और नए टैक्टिक्स के दम पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यह सब बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप मानसिक रूप से हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार रहें। आप सब तो जिस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं वह अपने आप में इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आपको मिनट्स में नहीं बल्कि सेकंड्स में और कई बार तो शायद उससे भी कम समय में डिसीजन लेना होगा। आपका एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम हमेशा रेडी रहना चाहिए, आपका क्रू हमेशा रेडी रहना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंड भी हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। आपको यह पढ़ाई और यह ट्रेनिंग यहां से निकलने के बाद भी लगातार जारी रखनी है। आपको यह याद रखना है कि लर्निंग कर्व्स नेवर एंड। आपके सोल्जर्स पर सजे यह विंग्स केवल एक बैज भर नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के ट्रस्ट को सिंबलाइज करते हैं, करोड़ों भारतीयों के ट्रस्ट के प्रतीक हैं। इसलिए आपको अपनी पूरी सर्विस के दौरान प्रोफेशनलिज्म और कंडक्ट के ऐसे हाई स्टैंडर्ड्स को लगातार बनाए रखना होगा जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने। साथियों, इंडियन एयरफोर्स लाखों करोड़ों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन का एक बड़ा सोर्स है। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के ही शुभांशु शुक्ला भारत की ओर से स्पेस तक भी गए। अब उस लिगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप जैसे नौजवानों के ऊपर है। साथियों, भारतीय वायुसेना ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में भी अपनी छाप छोड़ी है और इंडियन एयरफोर्स ने अनेक रेस्क्यू मिशंस को सफलतापूर्वक संचालित करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एयरफोर्स ने कई अवसरों पर विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित निकालने में बखूबी मदद की है। इस प्रकार ह्यूमैनिटेरियन मिशंस के दौरान भारतीय वायुसेना ने भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर और इथोस के उस वास्तविक स्वरूप को प्रतिबिंबित किया है जो नेशनैलिटी, भाषा या सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता की सराहना करने में विश्वास रखता है। मैं विशेष रूप से महिला पायलट्स को भी बधाई देता हूं जो आज इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हो रही हैं। नारी शक्ति की बढ़ती संख्या से हमारी एयरफोर्स और भी मजबूत, बैलेंस्ड और रोबस्ट हो रही है। यह हमारी इंक्लूसिव फोर्स की ताकत को दर्शाता है। I want to have a word with the trainees from Vietnam who are on parade today. I am certain that your country and your service
is as proud of your achievement as we are. As you cherish the bonds of friendship and fond memories of your stay at Air Force Academy, I'm sure that your training here will serve to strengthen the friendship between our countries. We have been delighted to have you with us. I wish you success in your future endeavors, and I pray to God that you continue to act as a bridge between India and Vietnam in the future as well. मैं यहाँ उपस्थित सभी ट्रेनर्स, टीचर्स को भी बधाई देता हूँ। जिस एफिशिएंसी के साथ आपने इन ट्रेनीज को ट्रेन किया है, वह निश्चित रूप से ही इनके लिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायक सिद्ध होगा। आपकी दी नॉलेज इन सभी ट्रेनीज को वह बेस प्रदान करेगी जिस पर ये इंस्टेंट, प्रिसाइज और सही डिसीजन ले सकेंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी ट्रेनीज के परिवार के सदस्यों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। यह आपकी परवरिश, आपकी मेहनत और आपके संस्कार ही हैं जिस वजह से ये सारे ट्रेनीज अब हमारी सीमाओं के गार्जियंस बनेंगे। ये लोग अब गार्जियंस हैं, और ये लोग अगर गार्जियंस हैं तो आप सभी गार्जियंस ऑफ द गार्जियंस हैं। मैं आप सभी को भविष्य के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं आप सभी ट्रेनीज से कहूंगा, आप यहां से निकल आसमान को अपना घर बनाइए। कई बार यह कहा जाता है स्काई इज द लिमिट इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो यह बात सही है ही, लेकिन आपको स्काई इज अवर होम के विजन के साथ भी काम करना है और आगे बढ़ना है। साथियों, आपका यही विजन एक राष्ट्र के रूप में 2047 तक हमें विकसित और मजबूत राष्ट्र बनाएगा। मैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को विशेष बधाई देता हूं। आप सिर्फ एक टेस्ट पायलट ही नहीं हैं, बल्कि एक टेस्टेड मिलिट्री लीडर भी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में इंडियन एयरफोर्स नित नई ऊंचाइयां, नए हाइट्स छूती रहेगी। एयर मार्शल यस श्रीनिवास, कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड, और एयर मार्शल आर भसीन, कमांडेंट एयरफोर्स एकेडमी को भी मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी लीडरशिप में यह एकेडमी आने वाले समय में और भी फ्लोरिश होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं